Okay, good afternoon, students. Uh, Again, this is the new topic that I will teach you. The name of the topic is synthetic and composite variety. Okay, uh, PowerPoint presentation, I will teach you what is a synthetic variety, what is a composite variety, and what is their method and their merit and demerits. Okay. Let us discuss the synthetic variety. Then this synthetic variety first developed by Hayes and Garban in 1990 in maize. Okay, originally these synthetic varieties are developed in the cross-pollinated varieties, cross-pollinated species such as alpha clove means लॉन्ग होती है, forage crop species मीन्स जो फॉडर है बाजरा वाजरा में भी डेवलप करते हैं ये, ठीक है। और ये इन मेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम मीन्स दिस मेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ सक्सेस रीजन ऑफ सिंथेटिक वेराइटी। ओके, और वी गॉट मीन्स इमेंस सक्सेस इन केस ऑफ सिंथेटिक वेराइटी इन मेज। Let us discuss the definition of synthetic variety. Synthetic varieties means a variety which is produced by the crossing of all combination number of inbred line that combine well with each other. Okay, when once they synthesize, a synthetic is maintained by the opal pollination in isolation. That is referred as synthetic variety. Okay, अब हिंदी में समझा देता हूँ बच्चों। सिंथेटिक वैरायटी का मतलब होता है एक हम इनबिल्ड लाइन ले लेते हैं, कुछ 5 या 6 इनबिल्ड ऐसा इनबिल्ड लाइन हम ले लेते हैं। ओके, ये मतलब 8 भी ले सकते हैं, 5 या 8 तक ले सकते हैं। वो इनबिल्ड हम लाइन लेते हैं और फिर उनका क्या करते हैं, उनका हम GCA टेस्ट करते हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। और जिसका GCA अच्छा आएगा, जिसका जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छा आएगा, ओके, उसी का हम सीड सोइंग करते हैं 3rd ईयर में। ओके, जैसे कि 8 इनबिल्ड लाइन लिया, 8 इनबिल्ड लाइन का किसी हेट्रोजाइगस टेस्टर के साथ क्रॉस करवाएंगे, उनका रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में फिर उसका टेस्ट कराएंगे। जो RYT या रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, उन्हीं इनबिल्ड लाइन के सीड को 1st ईयर से कलेक्ट करेंगे, जो हमने बचा के रखे थे उन प्लांट के, उनको 3rd ईयर में ग्रो करेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें एक क्रॉसिंग ब्लॉक में क्या करेंगे, क्रॉसिंग ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल क्रॉसिंग करेंगे, फिर बाद में उसको मेंटेन करते रहेंगे ओपन पॉलिनेशन के द्वारा। ये होता है सिंथेटिक वैरायटी, ठीक है। नाउ इनबिल्ड लाइन लिया, GCA टेस्ट किया, बाद में सिंथेटिक वैरायटी बन जाएगी, तो उनको ओपन पॉलिनेशन के थ्रू मेंटेन करना। ओपन पॉलिनेशन यानी कि कोई रेस्ट्रिक्टेड मेटिंग नहीं करने देना, सबको आपस में क्रॉसिंग चलने देना है, मतलब रैंडम मेटिंग टाइप से चलता रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होता है। और जो इनबिल्ड लाइन इसमें लेते हैं, येलो कलर से लिख रखी 5 to 8 इनबिल्ड लाइन रहती है और GCA टेस्ट होता है, और जो फाइनल पॉपुलेशन जो बनती है वो हेट्रोजाइगस होती है वो, ठीक है। और सिंथेटिक वैरायटी को इसलिए हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस हेट्रोजिनस, क्योंकि बहुत सारी इनबिल्ड लाइन होती है और उसको ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ओपन पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो ओपन पॉलिनेशन से क्या होगा, बहुत सारे आपस के अंदर जीन कॉम्बिनेशन सेट होंगे अलग अलग टाइप के। यदि सेल्फिंग कराते तो होमोजाइगस होमोजेनस बनता है, जैसे प्योर लाइन वैरायटी है तो उसमें तो होमोजाइगस होमोजेनस बनता है। लेकिन यहाँ तो ओपन पॉलिनेशन चल रहा है, कोई भी किसी के साथ भी मीटिंग चल रही है, तो फाइनल पॉपुलेशन कैसा बनेगा, हेट्रोजाइगस हेट्रोजेनस ही बनेगा। तो इसलिए जो सिंथेटिक वैरायटी का पूछा जाएगा तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो लिखना है हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजेनस, बट प्योर लाइन आर होमोजाइगस एंड होमोजेनस, ठीक है। तो यह है। आप इसमें पढ़ते हैं कि सिंथेटिक वैरायटी के कैसे बनाया जाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ लाइंस फॉर GCA, मतलब उसका जो लाइन इनबिल्ड लाइन है जितनी भी आपने ली है उसका GCA टेस्ट करना है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी, मतलब सिंथेटिक वैरायटी बनाना है। और 3rd है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी, यानी कि जो सिंथेटिक वैरायटी बन गई है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका बहुत क्वांटिटी के अंदर सीड को प्रोड्यूस करना है, वो ये है, ठीक है। सबसे पहले है कि इवेल्युएशन ऑफ लाइन फॉर द GCA। तो इसमें क्या क्या है, आपने इनबिल्ड लाइन ले सकते हैं या आप क्लोन भी ले सकते हैं, क्लोन होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड जो भी होते हैं,
प्लांट्स वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड जो प्लांट होते हैं उनको क्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। और या ओपन पोलिनेटेड वेराइटी ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म इनब्रिड लाइन्स भी आप ले सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म इनब्रिड की जो ओपन पोलिनेटेड वेराइटी वो ले सकते हैं, या इनब्रिड लाइन ले सकते हैं, या क्लोन्स ले सकते हैं एज ए सोर्स पॉपुलेशन। बाद में उनको क्या करना है, किसी हेटेरोजाइगस टेस्टर के साथ में क्रॉस करवाना है ना। तो और उसको क्रॉस करवा के क्या करना है, उसको रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में लगाना है, यानी कि उसका RYT करना है, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स, यानी कि उसको सेपरेटली किसी फील्ड के अंदर ग्रो करना है और वहाँ पे ग्रो करके क्या करना है, उसका किसी चेक वैरायटी के साथ कंपेयर करना। जो चेक वैरायटी से सुपीरियर परफॉर्मेंस आएगा उन्हीं प्लांट्स को या उन्हीं इनब्रिड लाइन्स को या उन्हीं क्लोन्स को या उन्हीं ओपन पोलिनेटेड वैराइटीज़ को लेना है, ठीक है ना। सपोज कि लाइन नंबर 2 और 3 सुपीरियर परफॉर्मेंस आ रही है, तो 2 और 3 का आउट ऑफ 10 सपोज 2 और 3 सुपीरियर आए, तो 2 और 3 को ही प्लांट के सीड को लेना है जो फर्स्ट ईयर के अंदर हम एक्चुअल में सेव करके रखते हैं। 50% सीड हम क्रॉसिंग के लिए रख देते हैं और 50% हम सेल्फिंग में कर देते हैं, ठीक है। तो उस सेल्फ सीड को हम थर्ड ईयर के अंदर ग्रो करते हैं। मतलब सपोज करो कि एक प्लांट है, तो एक प्लांट के क्या उसमें सेल्फ जैसे मेज होता है, तो मेज के अंदर उसी के पॉलिनेशन उसी में डाल दो तो सेल्फिंग हो गया। अब उसके जो सेल्फ जो और उसका दूसरा कुछ जो कोप होता है या सिल्क होते हैं, मतलब कुछ सिल्क को उसके जो सिल्क है मतलब जो सिल्क या उसका जो फीमेल पार्ट है, तो क्या बोलते हैं उसको, जो फीमेल पार्ट है कुछ को तो आप सेल्फ कराओ और कुछ को आप क्रॉस कराओ। तो क्रॉस करवाने वाले को हम GCA टेस्ट करवाएंगे उनका, और कुछ का हम सेल्फ कराएंगे उसी के को जो मेल पार्ट का जो मेल पार्ट से पॉलिनेशन लेके उसी में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेल्फिंग हो जाएगा। तो उस सेल्फ सीड रखना है और उसी के जो मतलब कि क्या बोलते हैं जो टेस्टर आपने लिया है हेटेरोजाइगस टेस्टर, उसके पॉलिनेशन लेके इसके फीमेल पे रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे जनरली किया जाता है, मतलब ये प्रैक्टिकल है ये इस टाइप से, है ना। उसी प्लांट का सेल्फिंग कराना और उसी का क्रॉसिंग करवाना किसी अदर हेटेरोजाइगस टेस्टर से। तो क्रॉसिंग जो आप हेटेरोजाइगस टेस्टर से कराएंगे वहाँ जो उसका सीड आएगा उसको RYT के अंदर उसको टेस्ट करना विद दी चेक वैरायटी, ठीक है ना। विद और जो चेक वैरायटी से अच्छा आएगा, सपोज 2 और 3 का अच्छा आया आउट ऑफ 10, तो 2-3 प्लांट के जो सेल्फिंग सीड है उसी को आपको नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो करना है। अदरवाइज और रिमेनिंग जो 1 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 था उन सभी को रिजेक्ट कर देना है। तो ये हो जाता है आपका इवेल्युएशन ऑफ लाइन्स फॉर दी GCA, ठीक है। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी। तो अब इस सिंथेटिक वैरायटी में क्या होता है, आपने फिर क्या करते हैं, कर लेते हैं जो आपको सीड मिले सुपीरियर आ गए, ठीक है ना, जो सेल्फ सीड ले लिया फर्स्ट ईयर से, फिर उसको क्या मिक्स कर देना है। मिक्स करके क्या करना है, स्पेशली उसमें प्लांट कर देना है, एक क्रॉसिंग ब्लॉक बनाना है, हाँ, उस क्रॉसिंग ब्लॉक में स्पेशली प्लांटेड कर देना है ना। मतलब कि स्पेस रख के, ऐसे नहीं मैं बिल्कुल ही पूरा बल करके एक साथ ही सीड उगा दिए, मतलब कि किसी एक क्रॉस के सीड बिल्कुल ऐसे, दूसरे के ऐसे, तीसरे के ऐसे, चौथे के, और फिर उस क्रॉसिंग ब्लॉक में बना के उसमें ओपन पॉलिनेशन अलाउ करना है ना। और एंड ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ओपन पॉलिनेशन बाद में करवाएंगे, पहले उस क्रॉसिंग ब्लॉक में क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेट करेंगे। यानी कि पहले प्लांट का सपोज करो कि आउट ऑफ 10 हमने 2 और 3 और 4, 5 मतलब 3 इनबर्ड लाइन सेलेक्ट कर ली, तो 2, 3 एंड 4, ओके। तो 2 एंड 3 का क्रॉस करवाना है, 2 एंड 4 का क्रॉस करवाना है, 3 एंड 4 का क्रॉस करवाना है ना। तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है, सभी का क्रॉस सभी से करवाना है, ठीक है। तो अब जो क्रॉसिंग ब्लॉक से जो सीड मिलेगा उसको बोलेंगे सिन 1 यानी सिंथेटिक 1। और जो क्रॉसिंग ब्लॉक में जो सीड आए थे, क्रॉसिंग ब्लॉक में सीड आए, द सीड केम इन क्रॉसिंग ब्लॉक फॉर द क्रॉसिंग प्रोग्राम, दैट इज sin 0, ओके। sin 0 इज अ पेरेंटल पॉपुलेशन, sin 1 इज अ हाइब्रिड, ओके। ये ध्यान रखना, sin 1, व्हाट इज द sin 1? sin 1 is a parental population that came for the crossing program, and after the crossing program we got the some hybrid, that is sin 1, or we can say this is a F1. sin 1 means this is the synthetic one, okay. ये इस टाइप से आपका सिंथेटिक वैरायटी बन जाती है,
फिर बाद में जो क्रॉसिंग ब्लॉक में जो आपके क्रॉसिंग F1 सीड आ गए, सीन 1 सीड आ गए, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उन सारे सीड को मिक्स कर लेना है फॉर द सोइंग ऑफ फॉर द जनरेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोजनी। ओके, तो ये आपको करना है, मतलब कि क्रॉसिंग ब्लॉक से जो सीड आएंगे उस सीड को क्या करना है, मिक्स कर लेना, बल्क कर लेना और उगा देना है इसको। फिर जो थर्ड स्टेप आपका आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी। ये सारा मैं एक डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, कुछ शायद नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा तो वहाँ देखेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी का मतलब होता है कि जो आपके बल्क में जो मतलब क्रॉसिंग ब्लॉक से सीड आ गए सिन 1, जो उन सिन 1 सारे सीड को क्या कर लेना, बल्क कर लेना और बल्क करके उसको उगा देना, और उगा कर क्या करना है, उसमें आपस में ओपन पॉलिनेशन चलने देना है, कोई रेस्ट्रिक्शन पॉलिनेशन नहीं होने, सबका आपस में क्रॉस होने देना है। ओके, और जिससे क्या मिलेगा आपको, एक ह्यूज क्वांटिटी के अंदर सीड मिल जाएगा। ये ग्रासेस, क्लोवर, मेज के अंदर किया गया है। और जितना ज़्यादा आप ओपन पॉलिनेशन का, जो सिन 1 का जब ओपन पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, सिन 2 बनेगा। फिर उसका अगेन सब्सिक्वेंट रैंडम मैटिंग या ओपन पॉलिनेशन कराएंगे वो सिन 3, फिर सिन 4, सिन 5, सिन 7, 7, 8, 9, 10, जब तक चाहे, जब तक उसका मतलब कि जो यील्ड है थोड़ी बहुत स्टेबल रहे, तब तक आप रैंडम मैटिंग या ओपन पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ जनरेशन के बाद में वापस से उसको प्योर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया थोड़ा बहुत? तो जैसे डायग्राम से अभी आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या कर रखा है कि एक आपने इनबिल्ड ले लिए, या क्लोन हो गया, ओपन बननेटेड वैरायटीज हो गई। तो ये सारी वैरायटी को अपन को एज ए सोर्स पॉपुलेशन है ना, फिर इन सारे वैरायटी का क्या टेस्टर के साथ क्रॉस करवाना है। ओके, टेस्टर आपका क्या होगा, हेटेरोजाइगस, कोई भी वैरायटी ले लो हेटेरोजाइगस, उसका सभी के साथ क्रॉस करवाना है। जो उन क्रॉसिंग मटेरियल को क्या करना है, उन क्रॉसिंग मटेरियल को आपको रेप्लिकेटिव यील्ड ट्रायल्स करना है। ठीक है, उसको रेप्लिकेटिव यील्ड ट्रायल्स में ले जाना है। यील्ड ट्रायल्स में जो आउटस्टैंडिंग आएगा उसके सीड को आपको थर्ड ईयर में ग्रो करना है। ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हैं। और या फिर वो थर्ड ईयर में ले जाना है, और थर्ड ईयर में ले जाके आपको क्या करना है, उसका ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन सेट करना है। और फिर जो F1 आएगा या जो सीड आता है उसको सिन 1 बोलते हैं, वो सारे सिन 1 सीड को क्या करेंगे, ओपन पॉलिनेशन होने देंगे, और फिर उससे जो सीड मिलेगा उसको बोलते हैं सिन 2। ऐसे चलता रहता है। इसलिए आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मेथड 1 में क्या, कंपोजिट ऑफ द ऑल द पेरेंटल सीड, सभी को कंपोजिट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके अंदर अलग अलग लोकेशन पे उसको टेस्ट किया गया। ये डायग्राम इतना एक्यूरेट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें क्लियरली थोड़ा बहुत बता रखा है। आपको जो डायग्राम बनाना है, सबसे पहले आपको सोर्स पॉपुलेशन मतलब टेस्टर के साथ तो क्रॉस करवाना है, उसके बाद में आपको RYT लिखना है। ठीक है, सोर्स पॉपुलेशन का टेस्टर के साथ क्रॉस करवाना है, फिर उसके बाद में एरो खींच के सेकेंड ईयर के अंदर RYT लिखना है, रेप्लिकेटिव यील्ड ट्राई, जो सुपीरियर आएगा। फिर उसके सीड को जो F1 से लेंगे सीड, क्रॉसिंग के सीड नहीं लेंगे, F1 जो पेरेंट के सीड लेंगे वो थर्ड ईयर में उगाना है। फिर उनको क्रॉसिंग ब्लॉक में बताना है कि क्रॉसिंग ब्लॉक है ये किस ईयर में, थर्ड ईयर के अंदर क्रॉसिंग ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, थर्ड ईयर में क्रॉसिंग ब्लॉक बना के उसमें आपस में क्रॉसिंग लेंगे कि ये दिस इज द इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक फॉर द क्रॉसिंग प्रोग्राम। ओके, तो उसमें लिख कर फिर बाद में जो सीड आएगा उसको सिन 1 लिखेंगे, उस सिन 1 सीड को क्या करेंगे, बल्क कर लेंगे, और बल्क करके अगेन उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें क्या करने लिखेंगे, रैंडम मैटिंग लिख सकते हैं या ओपन पॉलिनेशन लिख सकते हैं, और उसको लिखेंगे जो उससे सीड मिलेगा रैंडम मैटिंग से उसको लिखेंगे सिन 2। ठीक है ना, इस टाइप से ये प्रोसीजर चलेगा। अब मेरिट क्या है सिंथेटिक वैरायटी का, कि इसमें मेरिट तो है कि भैया कि उसमें पॉलिनेशन कंट्रोल इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो ओपन पॉलिनेशन चलने दे रहा है तो क्रॉसिंग की ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसके अंदर, और ये ज़्यादा स्टेबल होती है मतलब वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो किसी एक लोकेशन में सुपीरियर परफॉर्मेंस देती है, दूसरी लोकेशन में नहीं देती है। जैसे रायपुर में दे रही है, दुर्ग में नहीं दे रही है। आप सपोज करो, लेकिन जो सिंथेटिक वैरायटी क्या होती है वो हेटेरोजाइगस होती है,
तो हेट्रोजाइगस होने की वजह से, यानी कि उसका ब्रॉड जेनेटिक बेस है, तो ब्रॉड जेनेटिक बेस होने की वजह से वो क्या, उसका यील्ड जो परफॉर्मेंस है, जो यील्ड जितना दे रही है वो अच्छा होता है ना। और फार्मर के लिए ख़रीदना ये इजी है। हाइब्रिड तो बहुत महंगा आता है, लेकिन ये सिंथेटिक वैरायटी के जो आप ख़रीदने जाएंगे तो ये सस्ती है, इसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है ना। और क्या है, कॉस्ट तो कम होगी इसकी, और इसकी वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा रेड्यूस नहीं होती है। रेड्यूस तो होती है वेरिएबिलिटी, लेकिन इतनी रेड्यूस नहीं होते है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द हाइब्रिड। और हाइब्रिड में तो एक बार सेल्फिंग हो गया F1 का, जैसे F1 हाइब्रिड होता है, सेल्फिंग हुआ, F2 में पूरा सेग्रीगेट हो जाएगा। लेकिन इसमें तो कितना ही कुछ कर लो, इतना ज़्यादा जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सिंथेटिक वैरायटी की मेरिट्स हैं। अब इसकी डिमेरिट्स क्या हैं? सबसे बड़ी डिमेरिट है कि जो सिंथेटिक वैरायटी का जो यील्ड पोटेंशियल है ना, वो हाइब्रिड से कम होता है, ठीक है ना। ये केवल दूसरा है, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में ही काम में लिया जा सकता है। और इनका जो GCA टेस्ट हम जो करते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं होता है। जबकि हाइब्रिड के अंदर तो हम फिनोटाइपिक परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, GCA टेस्ट भी करते हैं, SCA टेस्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ तो केवल GCA टेस्ट कर रहे हैं, वो भी पुअर GCA टेस्ट होता है। और केवल क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में सिंथेटिक वैरायटी बनाते हैं, मेज अल्फा अल्फा इसमें, ठीक है। और अचीवमेंट्स क्या है, ये शुगर बीट और अल्फा और ल्यूसन है ना, रिच का, उसमें ये सिंथेटिक वैरायटी बनी है। और शुगर बीट में एक पंतनगर ने और इक्रिसेट ने शुगर बीट जो है उसने वैरायटी रिलीज किया है, ठीक है। 3 वैरायटी शुगर बीट में बना दी है, कॉलीफ्लावर में 3 है, बाजरा में भी एक ही सिंथेटिक वैरायटी दिख रही है, ICMS 7703, ठीक है। ये इसके अचीवमेंट्स हैं। डायरेक्टली वैरायटीज़ के नाम लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सिंथेटिक वैरायटी है। और सेकंड है कंपोजिट वैरायटी। कंपोजिट वैरायटी और सिंथेटिक वैरायटी का जो प्रोसीजर है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, मतलब कि एग्जैक्टली मतलब 99% सेम है, केवल एक स्टेप में डिफरेंस है। वो स्टेप है कि हियर, यहाँ पे येलो लाइन में देखिए, हियर वी आर रेयरली टेस्टेड for the combining ability with each other like synthetic variety। सिंथेटिक वैरायटी में तो हम GCA टेस्ट करते हैं, लेकिन कंपोजिट वैरायटी के अंदर हम GCA टेस्ट नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है ये। और दूसरा ये लास्ट की जो स्लाइड है वो डिफरेंस का, वह हम और भी ज़्यादा देखेंगे। अभी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट वैरायटी? इन अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप द मिक्सचर ऑफ जीनोटाइप और फ्रॉम द सेवरल सोर्स इन द मेंटेन बल्क फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज रेफर्ड एज कंपोजिट वैरायटी। और दूसरा डेफिनेशन क्या लिख रखा है? कंपोजिट वैरायटी इज अ वैरायटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडवांस जनरेशन ऑफ रैंडम मेटेड आउटस्टैंडिंग लाइन्स। और दिस आउटस्टैंडिंग लाइन्स क्या हो सकती है? या तो आपकी इनबिड है, हाइब्रिड है, या एडवांस जनरेशन लाइन होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपकी सोर्स पॉपुलेशन इनबिड, हाइब्रिड और एडवांस जनरेशन लाइन्स होती है। उन लाइन को लेके आपका क्या किया जाता है? उसको बल्क करके मेंटेन किया जाता है। कुछ नहीं है, इनबिड लाइन लेना है, उसका आपस में ओपन पोलिनेशन होने देना है, क्रॉसिंग करनी है, क्रॉसिंग ब्लॉक बना के, और वापस से ओपन पोलिनेशन, अगेन ओपन पोलिनेशन, फिर अगेन ओपन पोलिनेशन। तो केवल इसमें इतना ही है, GCA टेस्ट हटा देना है, बाकी सेम एज इट इज़ सिंथेटिक जैसा ही लिखना है। इसमें सोर्स पॉपुलेशन लेना है जो कि इनबिड हो सकती है, 8 से भी ज़्यादा होती है, इसमें 10, 12, 14 भी हो सकती हैं। उनके अंदर उनके ओपन पोलिनेशन होने देना है, ओके। उसके सीड को सभी को क्या कर लेना? बल्क या मिक्स कर लेना है, मिक्स करके एज इट इज़ उगा देना है, ओके। उगा के क्या करना है? क्रॉसिंग ब्लॉक के अंदर आपस में क्रॉसिंग होने देना है, क्रॉसिंग में होने के बाद में उसका ओपन पोलिनेशन करना अगेन, है ना। इससे जब तक वो आपकी स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं आ जाए तब तक आपको ओपन पोलिनेशन होने देना है। तो ये से कंपोजिट वैरायटी का डेफिनेशन है। प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना इनबिड लाइन लेना है, ठीक है ना। वहाँ तो जैसे 5 से लेकर 8 इनबिड लाइन थी सिंथेटिक वैरायटी में, लेकिन कंपोजिट वैरायटी में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू टेक हाउ मच इनबिड लाइन ना। तो दैट इज द थिंग।
तो इसके अंदर हम जो इनबिल्ट लाइन जो सिलेक्शन होता है ना, वो जिस कैरेक्टर के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि अर्लीनेस चाहिए कि आपकी जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग वाली आए, इंसेक्ट डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी आपकी होनी चाहिए। तो ये मतलब डिपेंड ऑन कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर है वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनबिल्ट लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके क्या करना है, उनके सीड को मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करके क्या करना है, रेंडम मेटिंग करना है। रेंडम मेटिंग यानी कि ओपन पॉलिनेशन होने देना है 4 to 5 जनरेशन तक। कंटिन्यूसली वी आर डूइंग द ओपन पॉलिनेशन और रेंडम मेटिंग फॉर दी 4 to 5 जनरेशन, ठीक है ना। और फिर क्या करना, फिर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इज टेस्टेड इन रेप्लिकेटेड ट्रायल्स अक्रॉस द एनवायरनमेंट अलोंग विद द स्टैंडर्ड चेक एंड हाई यील्डिंग स्टेबल टाइप कैन बी टेस्टेड एज ए कंपोजिट वैरायटी। मतलब इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग ये है कि जो आपके मतलब मिक्सअप कर दिया, रेंडम मेटिंग हो गया, 4 से 5 जनरेशन तक आप रेंडम मेटिंग कर दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको जो पॉपुलेशन की स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स लगा जाती है अक्रॉस द एनवायरनमेंट, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। और उसके साथ में चेक वैरायटी भी लगाई जाती है, ठीक है। जो चेक वैरायटी से अच्छा परफॉर्मेंस देगा और प्लस उसकी जिस इनबिल्ट लाइन की या जिन प्लांट्स की स्टेबल परफॉर्मेंस आएगी उनको ही हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उनको सेलेक्ट करके कंपोजिट कर देंगे और वो वैरायटी का नाम दे देंगे कंपोजिट वैरायटी, ठीक है ना। और कंपोजिट वैरायटी का अचीवमेंट्स क्या है, बहुत सारी कंपोजिट वैरायटी बन रखी है मेज के अंदर। फॉर एग्जांपल मेज अंबर, जवाहर, किसान, विक्रम, सोना, विजय, है ना। ये जस्ट नाम ही हो गया, अंबर, जवाहर, किसान, विक्रम, सोना, विजय, ठीक है ना। और फिर ये नीचे कुछ वैरायटी दे रखी है मेज की, CONNLD, पेनुका, कंचन, दायरा, बाजरा की WCC 75, तो ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंपोजिट वैरायटी के अचीवमेंट्स हैं। अब ये डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला बिग डिफरेंस तो ये होता है कि सिंथेटिक में GCA टेस्ट होता है, कंपोजिट में GCA टेस्ट नहीं होता है। इसमें 4 से लेकर मतलब 8 तो वहाँ लिखी थी, यहाँ पे पता नहीं 10 इनबिल्ट लाइन लिख रखी है, 4 to 10 इनबिल्ट लाइन लिखती है, यहाँ पे बहुत सारी इनबिल्ट लाइन, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, इधर रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि जो इनबिल्ट लाइन का जो ओरिजिनल जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अपन वापस से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ कोई GCA टेस्ट VCA तो टेस्ट कुछ होता नहीं, ओपन पॉलिनेशन चलने दे रहे हैं, इस वजह से मेंटेन कर सकते हैं, इधर मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। उनकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिंथेटिक वैरायटी को, और कंपोजिट वैरायटी की जो परफॉर्मेंस है प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हाईली हेटेरोजाइगस होती है तो और भी ज़्यादा GCA टेस्ट होता नहीं है। और डेफिनेशन है, एक डिफरेंस लिख देना, क्रॉसिंग ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसेज ऑफ लाइन्स इन कंबाइन विद देयर ईच अदर, ये मिक्सिंग ऑफ सेवरल phenotypically outstanding line it and encouraging the open pollination to produce the crosses in all combination among the lines। तो ये डेफिनेशन एक डिफरेंस हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस का डिफरेंस हो जाएगा, GCA टेस्ट का हो जाएगा, मेंटेनेंस का हो जाएगा और प्रिडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो इस टाइप से है। तो बच्चों आई थिंक तुम सभी को समझ में आ गया हो कि सिंथेटिक वैरायटी क्या होती है, कंपोजिट वैरायटी क्या होती है, कैसे डेवलप करते हैं और प्रॉब्लम क्या है इनमें। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सिंथेटिक कंपोजिट में ओपन पॉलिनेशन ही है। ओपन पॉलिनेशन होने की वजह से जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो हाईली हेटेरोजीनस होता है, तो उसका इतना यील्ड नहीं आता है जितना हाइब्रिड का आता है, ठीक है ना। और सिंथेटिक वैरायटी का आपको बता ही दिया क्या है, कैसे होता है। बस सोर्स पॉपुलेशन लेना है, उसका टेस्टर के साथ क्रॉस करवाना है, फिर रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स करना है, उसके बाद में क्रॉसिंग ब्लॉक बनाना है, क्रॉसिंग करना है, अगेन रेंडम मेटिंग नहीं मतलब रेंडम मेटिंग करना है, फिर रेंडम मेटिंग 4-5 जनरेशन तक करते रहना है। तो ये चलता रहेगा, सिंथेटिक वैरायटी बन जाएगी। अब यहाँ पे GCA टेस्टर हटा दो, बाकी कंप्लीट प्रोसीजर एज इट इज़ लिख दो। ये जो प्रोसीजर बनेगा ये है कंपोजिट वैरायटी का प्रोसीजर होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, मैसेज करना गूगल क्लासरूम में। ओके, थैंक यू सो मच।